मैंने बचपन में अनजाने में अपने हाथ से एक छिलका निकाला जो पल भर में एक सोने की पत्ती में बदल गया। जब मैंने खुशी खुशी अपनी माँ को यह दिखाया तो वो बुरी तरह घबरा गई और उसने उस सोने को मिट्टी में गाड़ दिया। मुझे लगा माँ पागल हो गई, लेकिन वो दरअसल मेरी जान बचा रही थी। इसके बाद से मेरे शरीर से जो भी छिलका गिरता माँ उसे पीस कर सोने का पाउडर बना लेती थी। लेकिन जब मैं 18 साल की हुई तो एक दिन अचानक मेरे पैरों की जगह एक विशाल सफेद सांप की पूंछ निकल आई। मैं डर से कांपने लगी। माँ ने मुझे शांत किया और मेरे पूरे शरीर पर वो सोने का पाउडर मल दिया ताकि मेरी सांप की त्वचा छुप सके। फिर उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से मेरा रूप इंसान जैसा कर दिया और मुझे स्नेक माउंटेन जाकर अपनी मौसी को ढूंढने को कहा जो सांपों के कबीले की राजकुमारी थी। तभी एक खौफनाक नकाबपोश शिकारी मुझे ढूंढते हुए हमारे घर आ गया। माँ ने मुझे पीछे के रास्ते से जंगल में भागने को कहा। जंगल में भागते हुए मैंने एक बाजार में एक छोटे से हरे सांप की जान बचाई। वो सांप जादुई था और उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। लेकिन तभी वो खूंखार नकाबपोश शिकारी मेरे सामने आ गया। मौत को सामने देखकर अचानक मेरी रगों में सांपों का जादुई खून जाग उठा। मेरी आंखें सुनहरी हो गईं और मेरे हाथों पर सांप के मजबूत छिलके आ गए। मैंने अपनी शक्तियों से उस शिकारी की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठाकर वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद वो छोटा हरा सांप मुझे एक रहस्यमयी गुफा के रास्ते सांपों के एक विशाल और खूबसूरत साम्राज्य में ले गया। वहाँ मेरी मुलाकात सांपों की महारानी यानी मेरी मौसी से हुई। जब मैंने उन्हें अपनी माँ की दी हुई वो जादुई निशानी दिखाई तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मौसी को एहसास हुआ कि इंसानों ने मेरी माँ को 18 सालों तक कितनी तकलीफें दी हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उन्होंने कसम खाई कि वो